कैसे हैं दोस्तों? भाई ऐसा लग रहा है कि बिहार से पहले तो उत्तर प्रदेश में खेला हो जाएगा। दो बड़ी विचित्र घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट गई हैं। पहली घटना, एनडीए के साथी योगी की भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बड़ी घटना, भाजपा का स्टूडेंट विंग एबीवीपी योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। योगी के खिलाफ असंतोष की आवाजें फिर से अचानक उठने लगी हैं दोस्तों। यूपी की एनडीए के एक मंत्री ने जब योगी सरकार में अपने दुखों की कहानी ऊपर फोन करके बताई तो उनको 2 महीने शांत रहने के लिए कहा गया है। उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होने वाला है, असंतोष को दूर किया जाएगा। अब योगी के खिलाफ असंतोष की खबरें बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि योगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा के स्टूडेंट विंग का सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस और सपा दोनों ही मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, हिंदू युवा वाहिनी चला चुके योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने भाजपा की स्टूडेंट विंग के छात्रों को भाजपा राज में इतना पीटा है कि एबीवीपी के छात्र नेता सब मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। 1-2 तो आईसीयू में बताए जा रहे हैं। ये सब छात्र बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में इस बात का विरोध कर रहे थे कि विश्वविद्यालय के पास बार काउंसिल की मान्यता नहीं है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय छात्रों को लॉ पढ़ा रहा था। छात्रों ने कहा कि ये गोरख धंधा नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी हमारी फीस वापस कर दे। आप तो जानते हैं दोस्तों कि भाजपा सरकारें धन्ना सीटों की हाथों की कठपुतलियां हैं। विश्वविद्यालय ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने भाजपा के स्टूडेंट विंग के छात्रों और पदाधिकारियों को ऐसे लाठी से भगाया है जैसे विपक्षियों की धुलाई कर रहे हो। मान लीजिए इन छात्रों से अस्पताल में मिलने के लिए शाह की आंखों के तारे केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए, ब्रजेश पाठक पहुंचे, लेकिन योगी जी नहीं गए। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने योगी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े किए। ध्यान रखिए, पुलिस वाला गृह विभाग योगी के अंडर आता है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम सबको देखने के लिए आए हैं। योगी के हाथ में गृह विभाग है, उसी विभाग का हिस्सा पुलिस है। केशव प्रसाद मौर्य योगी की पुलिस को घेर रहे हैं। राजनीतिक एबीसीडी समझने वाले सब समझ रहे हैं। देखिए, मारपीट के बीच सब लड़का लोगों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा था। बात छात्रों के बीच जंगल में आग की तरह फैल गई। एबीवीपी ने लखनऊ विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 2 पर इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह यह है कि बीते दिनों एसआरएमयू यूनिवर्सिटी में अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रहा था। उस दौरान पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, जिसके विरोध में आज तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 2 पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, वो लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इनके अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और ये लोग सरकार के विरोध में नारेबाजी ना करके ये लोग गृह सचिव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस का महकमा आता है। कई छात्रों ने कई तरीके के आरोप लगाए, लेकिन यहाँ पे तमाम छात्र जो हैं वो अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। उनके अंदर काफी नाराजगी है, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने हाथों में पोस्टर भी ले रखे हैं और उसमें लिखा है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। दोस्तों, भाजपा राज में योगी की पुलिस भाजपा के छात्र संगठन के लड़कों को पीट रही है। ये मैसेज दिल्ली तक चला गया। लिहाजा अमित शाह के प्यारे ब्रजेश पाठक अस्पताल में छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए। आप सोच कर देखिए, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की पुलिस है, इन्हीं का राज है। यही लोग छात्रों को पिटवा रहे हैं और यही लोग मरहम लगा रहे हैं। छात्र योगी से नाराज हैं और योगी की पुलिस से नाराज हैं और ब्रजेश पाठक सबको मलहम लगा रहे हैं। बीजेपी छात्र विंग भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब संदेश क्या जा रहा है? संदेश दोस्तों ये जा रहा है कि योगी सरकार से कोई भी खुश नहीं है। उनकी अपनी छात्र विंग भी योगी सरकार के खिलाफ है। इसी छात्र विंग से भाजपा के बड़े बड़े नेता निकलते हैं। अपनी ही छात्र विंग को योगी की सरकार ठोक पीट रही है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भाजपा की छात्र विंग को योगी सरकार की लठैत पुलिस से बचाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मैदान में आ गई है। भाई, अब इस कहानी का विलेन कौन है?
बताइए, योगी आदित्यनाथ। अजय राय ने लिखा है कि बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद भाजपा समर्थित एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय है। आवाज उठाना छात्रों का हक है, उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोंटना है। यूपी कांग्रेस छात्रों की हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ा है, योगी सरकार जवाब दे। अब इसके बाद अखिलेश यादव भी भाजपा के स्टूडेंट विंग को योगी सरकार के कहर से बचाने के लिए सामने आ गए। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का बाहरी ऊपरी मलहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं और उप पिटो का हाल पूछने आ रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? छात्र करहाते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हैं या भिड़े हैं। जानकार कह रहे हैं दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी के दो पार्टों के बीच पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर 1 लाख का मुआवजा भी दें तक पहुंच चुके घनघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर पोर ही नहीं बल्कि आंखें भी खोल दी हैं और अब वो भी कह रहे हैं ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुका। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने भाजपा की एबीवीपी को योगी की पुलिस से बचाने के लिए लखनऊ में प्रदर्शन भी किया। विपक्ष भाजपा के साथ संगठन को योगी की पुलिस से बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। आकिब ने एक रिपोर्ट करके भेजी है, रिपोर्ट देखिए, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई पुलिस द्वारा, उसके विरोध में समाजवादी छात्र सभा राजभवन पहुंच के प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के लोग आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीते दिनों प्रदर्शन करा था SRMU यूनिवर्सिटी में, उसके विरोध में आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र सभा के लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में आए और उनको उठा उठा के डिटेन करा जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस जो है इन छात्रों को उठा उठा कर ले जा रही है और छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में लगातार समाजवादी छात्र सभा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। देखिए कुछ छात्र जो है वो रोड पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो पहुंचे थे और वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात करा गया था। ये देखिए तमाम छात्रों को पुलिस जो है वो उठा ली है और बसों में भर दिया गया है। ये देखिए पुलिस किस तरीके से छात्रों को उठाकर ले जा रही है। ये देखिए 2 बसेस यहाँ पे पुलिस द्वारा लगाई गई हैं। ये देखिए उन दोनों बसों में समाजवादी छात्र सभा के लोगों को भरा जा रहा है। जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष से भी एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, योगी को गुजरात लॉबी हटाना चाहती है, ये बात सत्य है। कई बार असफल प्रयास भी हो चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सहमत होंगे, क्योंकि देखिए मैं वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं कहती हूँ कि कल को किसी नेता से मिलूं, किसी से मिलूं तो फिर नजरें ना मिला पाऊं। इसलिए सच और सही बात करनी चाहिए। तो 100 बात की एक बात मैं कहती हूँ, उत्तर प्रदेश के विपक्ष को योगी आदित्यनाथ को हटाने की मुहिम से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर 2027 तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो विपक्ष को चुनाव में बढ़त लेना आसान रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहेगा, ठाकुरवाद का जो आरोप है वो भी रहेगा। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को 2027 से पहले गुजरात लॉबी ने हटा दिया तो उत्तर प्रदेश में फिर विपक्ष के लिए दोबारा से आना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में हरियाणा की कहानी रिपीट हो जाएगी। हरियाणा में भाजपा ने आखिर में खट्टर को हटा दिया था। खट्टर के हटते ही लोगों की नाराजगी बढ़ गई। नया मुख्यमंत्री नए सपने दिखाने लगा, नई बातें बनाने लगा। जनता बहुत ही जल्द भरम जाती है, ये भारतीय लोकतंत्र की खासियत है। अगर यूपी में भाजपा ने किसी पिछड़े या दलित को सीएम आखिरी वक्त पर 2027 से पहले बना दिया तो जो पीडीए फैक्टर है वो कमजोर हो सकता है। अभी ठाकुरवाद वर्सेस पीडीए की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है। देखिए इस लड़ाई में भाजपा कमजोर साबित हो जाती है।
इसीलिए बतौर उत्तर प्रदेश की नागरिक, यहाँ की पत्रकार होने के नाते और यूपी की पॉलिटिक्स को जितना भी मैं समझती हूँ, उस हिसाब से योगी का हटना विपक्ष के लिए तो फायदेमंद साबित नहीं होगा। योगी के हटने पर विपक्ष के लिए एक प्लस पॉइंट ये बन सकता है कि योगी उत्तर प्रदेश में भाजपा का विरोध कर दे, लेकिन भाजपा इस समस्या का हल साथ लेकर आएगी। योगी को यूपी से अगर भाजपा हटाएगी तो केंद्र में ले जाएगी। उस स्थिति में विपक्ष की लड़ाई थोड़ी कमजोर हो सकती है। ये बतौर पत्रकार मेरा एनालिसिस ये कहता है। आपका मत क्या है कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में असंतोष फैल रहा है। एनडीए के लोग योगी से खुश नहीं हैं। विधायक लोग जो है वो भी योगी से खुश नहीं है। उनका अपना छात्र संगठन एबीवीपी भी योगी से खुश नहीं है। सब लोग परेशान हैं। इस ग्राउंड का हवाला देकर के गुजरात लॉबी कुछ भी करने के मूड में है। बिहार चुनाव के बाद ऐसा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच्चे और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खुद करना और दूसरों से करवाना मत भूलिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।